जबकि पुलिस भी साफ तरीके से मुसलमानों पर पथराव करती नजर आ रही है, मुसलमान युवकों को तोड़ती नजर आ रही है। तो क्या फायदा जब तुम्हें पता है कि जब तुम सड़कों पर उतरते हो तो तुम्हारी तोड़ाई भी होती है, यूएपी भी तुम पर लगता है और तुम्हारे ही मकानों पर बुलडोजर भी दिलवा रहे हैं और फिर यूएपी भी आपके ऊपर लग रहा है, फिट भी आप रहे हैं। कितने युवक उठा लिए गए, पता नहीं कितने सालों के लिए ये जेलों में बंद कर। नुपुर शर्मा जैसे कितने जंगली लोग आएंगे, अनमैनर्ड गंवार लोग आएंगे जो संविधान के धज्जियां उड़ाएंगे और मुस्लिम समाज के रसूल पाक को टारगेट करें। मुसलमानों के लिए यहाँ पर कोई आवाज नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। और हमारे साथ बदनसीबी है कि हमारे साथ हमारे धर्म गुरु 5-5 हजार के लिए स्ट्रीम चैनल पे जाके इस्लाम का सौदा कर रहे हैं, इस्लाम को गालियां दिलवा रहे हैं, रसूल पाक को गालियां दिलवा रहे हैं। 5,000, 7,000, 8,000 इससे ज्यादा नहीं मिलते जो मौलाना बैठे रहते। बिल्कुल पैटर्न जो मुल्ला हो गए, जो एक तरह के मैंने इनका नाम रेंटल मुल्ला रखा और कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कहते हैं। आप देखिए कि आज कानपुर में बहुत खतरनाक तरीके से भयावह रूप ले गया जो दंगा कल हुआ था और अब वो जो दंगा है वो बरेली तक पहुंच गया, उसकी आंच पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। लेकिन मेरा मानना यही है सरफराज के जो रसूल पाक की तौहीन करी गई, इसके लिए हमें प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए थे, हमें सीधा सरकार को ज्ञापन सौंपना चाहिए था। हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल धर्म गुरु हैं, जैसे आपने देखा देवन में एक तरह की संसद सजाई गई तो उसमें रसूल पाक का कहीं जिक्र नहीं करा गया, मस्जिद का जिक्र करा गया, बाबरी मस्जिद का करा गया, ज्ञानवापी का करा गया। तो ये जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल धर्म गुरु हैं, इनको सरकार से बात करनी चाहिए, बाकायदा एक मेमोरेंडम उनको सौंपना चाहिए। हासिल क्या हुआ, कानपुर में मुसलमान गए, मुसलमानों को तुड़ाई भी हुई, जबरदस्त तरीके से इनको बजाया गया, इन पे पथराव करा गया। और वहीं जो दूसरे नागपुर के लोग हैं, आप एक बार बताइए, कोई भी नॉन मुस्लिम अगर टोपी पहनता है, कुर्ता पजामा पहनता है, उसको करंट तो नहीं लगेगा, फिर कैसे पता चलेगा कि मुसलमान है कि नॉन मुस्लिम है। तो इन लोगों ने वही फिर चाल चली कि इन लोगों ने खुद ही टोपी ओढ़ी, इन्होंने कुर्ता पजामा पहना और फिर इन्होंने खुद पुलिस पर पथराव करा, जबकि पुलिस भी साफ तरीके से मुसलमानों पर पथराव करती नजर आ रही है, मुसलमान युवकों को तोड़ती नजर आ रही है। तो क्या फायदा जब तुम्हें पता है कि जब तुम सड़कों पर उतरते हो तो तुम्हारी तोड़ाई भी होती है, यूएपी भी तुम पर लगता है और तुम्हारे ही मकानों पर बुलडोजर चलता है। ये पहली बार तो नहीं हुआ है, तो लगातार देखा जा रहा है। तो फिर समझदारी को खोलो और अकल से काम लो और देखो कि हमें किस तरह काम करना चाहिए। कई लोग जो है वो कह रहे थे, जो स्थानीय लोग है वो कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे थे, जो दुकान को बंद करवा रहे थे, वो दुकान बंद करवाने लिए वहाँ संगठन किया था, लेकिन जो लोग पत्थरबाजी कह रहे थे वो कह रहे थे कि पता नहीं ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। हाँ, मैंने आपसे यही कहा ना कि मुस्लिम समाज पे कोई कॉपीराइट नहीं है कि वो टोपी ओढ़े या कुर्ता पजामा पहने। नॉन मुस्लिम का समाज का पहनेगा तो करंट तो नहीं लगेगा ना। आप अभी देखिए कि अभी इन लोगों ने रमजान के अंदर, अगर आपको याद हो, किस तरह बंगाल में इन लोगों ने मस्जिदों के बाहर ड्रामा करा था, कलाम पाक को शहीद करा था, खिंजीर का गोश्त उठाया था, वो भी तो ये फर्जी टोपी गैंग था ना। तो यही टोपी गैंग कानपुर में निकल गया। तो जब हमें पता है कि हमारे समाज के साथ ना तो एडमिनिस्ट्रेशन है, ना सरकार है, ना मीडिया है, तो फिर क्या जरूरत है आप खुद जा जाके सड़कों पर अपनी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करवा रहे हैं, अपने आप को गालियां दिलवा रहे हैं और फिर यूएपी भी आपके ऊपर लग रहा है, फिट भी आप रहे हैं। कितने युवक उठा लिए गए, पता नहीं कितने सालों के लिए ये जेलों में बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह का बयान दिया, लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ FIR हुआ। देखिए, नुपुर शर्मा जो है एक जंगली बिल्ली है, इसको भी लग रहा था कि मुझे फेम होना चाहिए। बीजेपी में अजीब सी टेंडेंसी है कि जिसको भी पॉपुलर होना होता है वो इस्लाम को टारगेट करता है, वो मसाजिद को टारगेट करता है। अब इन्होंने सोचा कि सब चीजें पुरानी हो गई, अब ये नया फंडा निकल के लेकर आया कि रसूल पाक को टारगेट करें। और अब आप देखिए भी सिलसिला चल पड़ेगा। ये नुपुर शर्मा नहीं, नुपुर शर्मा जैसे कितने जंगली लोग आएंगे, अनमैनर्ड गंवार लोग आएंगे जो संविधान के धज्जियां उड़ाएंगे और मुस्लिम समाज के रसूल पाक को टारगेट करेंगे। तो पॉपुलर होने का सबसे आसान रास्ता है। अब आपने जैसे कहा कि नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सवाल ही नहीं उठता इन पे कार्रवाई होगी। जो खुद एक बीजेपी की नेशनल प्रवक्ता है, उसमें क्या कार्रवाई होगी? आप देखिए, भारत में एक अजीब सा माहौल बन गया है कि मुसलमानों के लिए यहाँ पर कोई आवाज नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। और हमारे साथ बदनसीबी है कि हमारे साथ हमारे धर्म गुरु भी नहीं है। अच्छा, नुपुर शर्मा बयान दिया, हो सकता है कि उनका बयान, उनको पता था कि इस बयान से जो रिएक्शन होगा मुसलमान निकलेंगे, तो उनकी जो षड्यंत्र तो नहीं था इस मुद्दे पर? बिल्कुल षड्यंत्र था, क्योंकि आप देखिए कि आरएसएस को सन 2023 में 100 साल हो जाएंगे। इनको किसी भी तरह हिंदू राष्ट्र लाना है। हिंदू राष्ट्र में चुग्गा किसको बनाएंगे? मुसलमान को बनाएंगे। मुसलमान सिर्फ बहाना है और दलितों का निशाना है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र आएगा, मुसलमानों के लिए नहीं आएगा, ये दलितों के लिए आएगा, मनुस्मृति लागू करने के लिए आएगा, दलितों के इख्तियारात छीनने के लिए आएगा। आप देखिए किस तरह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मूंछ रखने पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है,
चाहिए, इनको शादी के बाद घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, यानी कि जानवर जो है वो दलितों से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। आप घोड़ी पे चढ़ेंगे तो दलित को एनकाउंटर कर देंगे या दलित की मॉब लिंचिंग कर देंगे, तो ये दलितों को निशाना। लेकिन मुस्लिम समाज को भी वाली बात सोचना चाहिए कि आप हाशिए पर जा रहे हैं, आपकी जरा सी गलती आपको बहुत पीछे ले जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि उन लोगों को सोचना चाहिए जो 5-5 हजार के लिए स्ट्रीम चैनल पे जाके इस्लाम का सौदा कर रहे हैं, इस्लाम को गालियां दिलवा रहे हैं, रसूल पाक को गालियां दिलवा रहे हैं। 5,000, 7,000, 8,000 इससे ज्यादा नहीं मिलते जो मौलाना बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैटर्न जो ये मुल्ला हो गए, जो एक तरह के मैंने इनका नाम रेंटल मुल्ला रखा, और कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस कहते हैं, और साफ के साफ आप इस्लाम को गालियां दिलवा रहे हैं। वही बंदा आपको गालियां जब देगा जब आप सामने बैठे हुए हैं, खुद तो नहीं मानेंगे। इनको पता है कि मुस्लिम समाज के लोग आएंगे और इस्लाम को गालियां दिलवाएंगे, तो अगर ये लोग जाना बंद कर देंगे तो इनकी नफरतें भी बंद हो जाएंगी। तो हमारे समाज को एक खास काम ये करना चाहिए कि एक फंड बनाना चाहिए जहाँ पर इन रेंटल मुल्लाओं को 5-5 हजार अपनी जेब से दे दिया जाए, ताकि ये लोग स्ट्रीम चैनल पे ना जाए, और इन लोगों का बहिष्कार करा जाए। ये लोग जहाँ पर भी रहते हो इनका समाजी सोशल बहिष्कार करा जाए, और इनसे कहा जाए या तो तुम इस महल्ले में नहीं रहोगे या स्ट्रीम चैनल पे जाके तुम इस्लाम को, रसूल पाक को गाली नहीं दिलवाओगे। लेकिन जो कानपुर में हुआ, अब बरेली की बात आ रही है कि जो मुसलमान है वहाँ पर भी विरोध करेंगे इसका, लेकिन विरोध करने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। मैंने क्या कहा, अगर आप विरोध करेंगे तो आप जेलों में जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी कुर्की होगी, आपकी जो महिलाओं के सम्मान को ध्वस्त करा जाएगा। एक बार बताइए, अगर किसी घर का कमाऊ पुत्र जाता है या पति जाता है या पिता जाता है तो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अकल के नाखून लो, इनको इन्हीं के तरीके से इन पे वार करो, देखो ये किस तरीके से चल रहे हैं। ये आपको उत्तेजित कर रहे हैं, आपको उत्तेजित नहीं होना, आपको दिमाग के ढक्कन खोलने के हमें क्या करना चाहिए। ये तो आपको पकड़ के यूएपीए से लगा कर डाल देंगे। आज भी ये जो एनआरसी चला था, इसके युवक जेल से बाहर नहीं आए। 15-16 हजार दिल्ली के नौजवान अभी तक जेलों में हैं, जिनमें बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो जेलों से बाहर नहीं आए। और आप फिर नए तौर पर आप जेलों में जा रहे हैं, और फिर आपके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा भी लग रहा है, आपके मकानों को भी आप तो जेल चले जाएंगे, लेकिन आपकी जो पीछे फैमिली है उसकी भी जिंदगी हराम है। जब ये बुलडोजर बाबा, मामा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, जैसे ये जो जिहाद कंट्रोल बोर्ड सारा का सारा मुसलमानों पे चलेगा, तो आपकी फैमिली जाएगी कहाँ? तो इस वक्त खुदारा आप अकल के नाखून लें, आप अल्लाह से मदद मांगे, आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, आप अल्लाह की तरफ जो है यकीन कामिल करके अपने ईमान को फॉलो करें। ये क्या कि जरा से भी जज्बात में आप आए, बाहर सड़कों पर निकल गए, और दूसरा गैंग टोपी लगाकर और कुर्ता पजामा पहनकर आता है, पुलिस पे पथराव कर देता है, और खमियाजा मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये फायदा मिलता है, जो बयान दिया गया था इसका फायदा सीधे सीधे नुपुर शर्मा को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, नुपुर शर्मा को, अभी नुपुर शर्मा को गली का कुत्ता नहीं जानता था, और आज नुपुर शर्मा को पूरी दुनिया जानती है। तो इनको तो पॉपुलर होने के लिए सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट करना होता। आप देखिए, नरसिम्हा स्वरानंद था, उसे कौन जानता था? आपको तो याद होगा, गाजियाबाद के पास था, जब उसने मासूम बच्चे को मार के वीडियो वायरल करके और लगातार रसूल पाक के खिलाफ बोला, इस्लाम के खिलाफ बोला, कलाम पाक के खिलाफ बोला, आज उसको पूरी दुनिया जानती है। तो ये नफरती चिंटू अल्लाह को गाली देंगे, रसूल को गाली देंगे, कलाम पाक को गाली देंगे और पॉपुलर हो जाएंगे। तो ये चीज आपको सोचनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, आपको कुछ बुद्धिजीवी उसमें कलेक्ट करने चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। ये नहीं कि एकदम से नौजवानों का हुजूम निकला और प्रोटेस्ट करने बैठ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान करना चाहिए कि हम किस तरह करें। आपको ज्ञापन देना चाहिए सरकारों को, चीफ मिनिस्टर को दीजिए, आप सेंट्रल में सरकार को दीजिए, आप कमिश्नर को दीजिए, आप एसडीएम को दीजिए, लेकिन आप खुद सड़कों पर मत आकर बैठिए, क्योंकि ये लोग पूरी घाग लगा के आपके ऊपर बैठे कि आप कुछ जरा सी भी कोई मिस्टेक करेंगे और ये आप पर हमला करेंगे, गिद्धों की तरह टूटेंगे और आपका नरसंहार करेंगे।